चलिए सीधे यहाँ से हम झारखंड विधानसभा चलते हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विधानसभा बजट सत्र का आज 16वां दिन है, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे 17 दिनों की कार्यावधि पूरे इस विधानसभा सत्र की थी। आज 16वां दिन है और 16वें दिन भी सदन की कार्यवाही चूँकि 11 बजे से शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले जो तमाम विधायक है वो सदन पहुंच रहे हैं। इस दरमियान सबसे बड़ा मसला जो मुद्दा है एलपीजी क्राइसिस को लेकर के लगातार केंद्र की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के असम चुनाव को लेकर के जो स्थितियां हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दी है। 20 जो स्टार प्रचारकों की सूची जो है उन्होंने तैयार की थी। जाहिर तौर पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत मजबूती के साथ असम में चुनाव लड़ने जा रहा है। इसको लेकर के भी विधायक जो है अपनी बात कह रहे हैं। कुछ देर पहले मंत्री सुदीप सोनू कह रहे थे कि चूँकि पार्टी है, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो चुनाव लड़ते हैं और उनका अधिकार है कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में चूँकि आज 16वें दिन अगर विधानसभा के लिहाज से अगर देखेंगे तो जितने भी विभाग थे उस सभी विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा कल समाप्त हो गई। कल आखिरी दिन जो अनुदान मांगों की चर्चा की बात की जाए तो परिवहन भू राजस्व विभाग के ग्रांट्स को लेकर के चर्चा थी। वो यानी कुल मिलाकर जो ग्रांट्स को लेकर के जो विभागों की चर्चा जो होती है बजट सत्र में, वो ग्रांट्स की चर्चा लगभग खत्म हो गई। आज एक विधेयक सदन से जो है वो पारित होना है और इसके बाद कल सदन का आखिरी दिन होगा। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बिल्स जो हैं वो विधायकों की तरफ से लाए जाते हैं और सदन लंबा भी चलता है। कल सरकार की तरफ से उत्तर भी होना है, यानी सदन नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सदन को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद सदन की कार्यवाही जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर चूँकि कल सदन समाप्त होना है आज, ऐसे में जो विधायक हैं वो लगातार अभी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो उनका क्या कुछ रुख रहता है। चूँकि बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं, अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लेंगे। और चूँकि जो जितने भी विधायक हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो उनका क्या कुछ रुख रहेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ख़ास करके देखा जाए तो अब ये करके जो विधेयक लाया जाएगा, जो विधेयक पास होना है और उसके बाद कल आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में आम दिनों पर देखा गया है कि झारखंड विधानसभा का जो ये बजट सत्र है एक तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चला, बहुत ज़्यादा विवाद और विरोध जो है वो देखने को नहीं मिला। और अक्सर जो है विधानसभा में हंगामा को लेकर के जाना जाता रहा है, लेकिन इस बार हंगामा नहीं है विधानसभा में। और मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही दिन था जब सत्र जो है कुछ देर के लिए बाधित हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू चला। 16 दिन को देखा जाए तो 16 दिन तक ये सत्र जो है वो कंटिन्यू जो है चलता रहा बिना किसी विवाद और विरोध के। बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। पहला सवाल सर, जो राज्यसभा के चुनाव हुए फिर से दिखा कि बीजेपी घोड़ा ने दौड़ाई और अच्छी तरीके से घोड़ा दौड़ाई, बिहार में भी दौड़ाई, उड़ीसा में भी दौड़ाई। जहां आपको वोट चाहिए वहां मुसलमान विधायक का भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये आपका यही तरीका है, जो डर से डरे उसको डराओ, पैसे से खरीद लो। और बीजेपी का असल चरित्र यही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब देश की विकास और प्रगति में आप धीरे धीरे वो सारे लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं और वो इस बार की राज्यसभा चुनाव में ये साफ दिखा। इसलिए आज अपोजिशन को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जिसे वो अपना वर्षों से बंधक बना करके मतदाताओं को रखे हुए हैं, लगता है ये हमारे ही है। अब वैसा नहीं है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं और इसी का ही परिणाम
इस बार की राज्यसभा चुनाव में आप सबने देखा, सर्वत्र देखा कि जितने लोगों ने उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। तो क्या माना जाए कि झारखंड के भी विधायक विकास को देख के बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं जून में राज्यसभा के लिए? अब जब समय आएगा उस समय देखना है, अभी तो और निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है सर, ये बजट सत्र कितना लाभकारी विधेयक रहेगा था झारखंड विश्वविद्यालय की वाला, जनता के लिए? जिसका पिछली बार आप लोगों ने अपोज किया, गवर्नर ने भी लौटा दिया, सरकार उसमें संशोधन लाने जा रही है। करिए कि अब कलेक्टिवली गवर्नमेंट भी तय करेगी और गवर्नर भी तय करेंगे। आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्या उसका आप समर्थन करेंगे विधेयक? कई एक संशोधन हमारे विधायकों ने रखा है, कल मैंने विधायकों से भी कहा था, तो हमारे विधायक ने रखा है उसमें से, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से सरकार को घुसा दिया है किसी न किसी प्रकार से, भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्वविद्यालय बना था कि राजनीति से उसको दूर रख करके विश्वविद्यालय काम करे ताकि वहाँ कम से कम पॉलिटिकलाइज नहीं हो। काफी हद तक उन्होंने सुधारा है, लेकिन सुधारते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकलाइज को उन्होंने कहीं ना कहीं घुसा ही दिया है। इसलिए हमने कहा कि सदन में जब चर्चा तो नहीं कराते हैं, लेकिन संशोधन हमारे विधायकों ने दिया उस पर, तो बाकी सदन में देखेंगे उस पर क्या करता है। सर, कल धनबाद में मुठभेड़ हुई है प्रिंस खान के गुर्गों के साथ, उसमें कई